रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए हिस्ट्री के मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 के राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के सभी वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि गांधार कला किस कला से प्रभावित थी। यह 2024 की परीक्षा में पूछा गया है, तो यह यूनानी कला से जो है प्रभावित थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था। तो राजू जो था यह मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि पौन किस धातु का सिक्का था। तो यह जो है चांदी का सिक्का था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। यह भी देखिए इसी वर्ष के एग्जाम में पूछा गया है। तो उदयपुर जो था यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि बीना बजाते हुए सिक्के जो है वह किसने जारी किए। तो यह समुद्रगुप्त ने जारी किया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि फाहियान कौन था। तो यह चीनी तीर्थयात्री था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो हिंद यूनानियों ने जो है सबसे पहले भारत में जो है स्वर्ण सिक्के जो है वो जारी किए, यानी कि सोना का सिक्का जो है वो जारी किया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की। तो यह सातवाहनों ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश के संस्थापक था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो वह वीरभद्रथ था। वीरभद्रथ जो था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो यह राजगृह में थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई। तो यह पाटलिपुत्र में बनाई गई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर जो है वो लिखवाए थे। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में जो है वह पाटलिपुत्र आया था। तो यह सेल्यूकस था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य इसके शासन काल में जो है यह चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। यह देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना बार आपके परीक्षा में पूछा गया 2010 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में। तो खरोष्ठी लिपि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 17 नंबर का कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है। तो इसमें जो है हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि पंचतंत्र की रचना किसने की, तो विष्णु शर्मा ने, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि कामसूत्र की रचना किसने की, तो वात्स्यायन ने, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि कौटिल्य चाणक्य किसके मंत्री थे, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो यह उदयन ने बनाया, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, यह देखिए 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, तो इतनी इसकी संख्या जो थी वह 16 थी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था इस 16 में से, तो वह जो था मगध था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने किया था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, तो 323 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि विक्रमादित्य की समाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, तो यह क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थे, तो यह विशाखदत्त की रचना थी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो यह जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जो वो 4 है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो देखिए यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, 2009 में, 2013 में, 2021 में। तो इसका सही उत्तर जो है वो समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वह जो है आपका मगध था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2009 और 13 के परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे साथियों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जो है एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो 13वां, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, तो वह 78 ईस्वी है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो आप सभी को पता है कि अशोक ने, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके परीक्षा 2010 में, 14 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो वह आपका जो है मौर्य काल है, ऑप्शन बी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर जब वो आपका गुप्त काल हो जाएगा, गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो पर्याग प्रशस्ति की रचना जो वह हरिसेन ने किया था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो वो लक्षणाध्यक्ष था, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 38 नंबर का कि रास तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो वह कलहन थे, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के बारे में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो प्राक मौर्य काल की, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यह देखिए 2015, 16, 20, 24 परीक्षा में जो है वह पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, याद रखिएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, तो यह हर्यक वंश से है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो वह गणसंघ कहा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 45 नंबर का कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जो हम जनपद कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है यह बने होते थे, तो यह चांदी के तांबे के दोनों के बने होते थे। तो बी और सी दोनों। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो यह ब्रिटेन में जो है प्रचलित नहीं हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 48 नंबर का है कि प्रसिद्ध संधि इंडिका की रचना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन बी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 49 नंबर का है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, अशोक ने की थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर का महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा, तो वह ब्रह्मचर्य का जोड़ा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 51 नंबर का प्रश्न कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 52 नंबर का कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, तो यह अजातशत्रु ने किया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि जीवक वेद किस वंश के काल में था, तो यह हर्यक वंश के काल में था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, तो यह रुद्रदामन ने कराई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की, तो गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने किया था। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी के संगम पर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 56 नंबर का कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो यह स्कंदगुप्त को जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वह नेपोलियन था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 58 नंबर का कि किसके अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख, भूमिदान का जो है वो उल्लेख मिलता है, तो यह मिलता है प्रभावती गुप्त का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 59 नंबर का कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख या प्रमाण किसका है, तो यह सातवाहन काल का है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है, तो यह एरन सागर में मिला है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 61 नंबर का कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे, तो यह श्रीलंका भेजे थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है, तो यह देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो का सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 63 नंबर का कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, तो यह स्तंभ है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 64 नंबर का कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो वह फाहियान आया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 65 नंबर का कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 66 नंबर का कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है या प्रयाग प्रशस्ति से होती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न 67 नंबर का कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 68 नंबर का कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो वह कालिदास जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 69 नंबर का कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो वह अशोक ने किया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 70 नंबर का कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो यह कहा गया है अशोक को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 71 नंबर का कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो यह 7 वर्गों में किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 72 नंबर का कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया है? तो यह कराया है राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 73 नंबर का कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो यह पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो वह अशोक ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।